बीइंग एन आईआईटी है, जैसे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या कोई लोन स्कीम है हमारे पास जो इससे स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं? जैसे आप कितने लोन्स आप स्टूडेंट्स को देते होंगे, तो एक कॉमन गलतियां बार बार एक स्टूडेंट करता होगा, ये डॉक्यूमेंट नहीं ले आया, फिर हम उसको समझा रहे हैं तो वो समझ नहीं पा रहा है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ कहो कि देखो ये आप कॉमन मिस्टेक करते हो, अगर आप इस डॉक्यूमेंट में ये चीज़ ऐसे कर लोगे तो आपका भी टाइम बचेगा, हमारा भी एफर्ट बचेगा। एक्स्ट्रा जो फॉर्म में फिल करते हैं उसमें आपको एक एस्टिमेट बना के देना पड़ता है कि भाई हम इतने का लैपटॉप परचेस करेंगे, इतने का साइकिल। तो मैम आप डॉक्यूमेंट्स को ज़रा आप स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती हैं, एंड स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक कर देते हैं ताकि वो प्रोसीजर लॉन्ग हो जाता है जिसकी एक छोटी सी गलती से। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी तक आपने गेस कर लिया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद एजुकेशन लोन, कि अगर आप एमएससी कर रहे हो या बीटेक प्रोग्राम में हो या पीएचडी एमबीए कोई भी कोर्स कर रहे हो आईआईटीज में, तो वहाँ आपको एजुकेशन लोन फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे मिल सकता है। तो इससे रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे ऑलरेडी मिल जाएगी, बट कभी कोई भी ऐसी वीडियो नहीं होगी कि आप किसी बैंक मैनेजर से जाके बात करो, उनकी हेल्प से आपको प्रॉपर ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेगी। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि आपको जो रूल्स रेगुलेशंस हो वो क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन सी मिस्टेक आप कर देते हो व्हाइल फिलिंग अप द फॉर्म। तो सारी चीज़ें हम अपनी वीडियो में ज़रूर देखेंगे, एंड इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, ये रहा आपका नॉलेज ट्री, और यहाँ से आपको इस डायरेक्शन में वो आपको कुछ वहाँ पे बिल्डिंग्स दिख रही हैं, वहाँ पे आप जब जाओगे तो वहाँ अपना कम्युनिटी सेंटर है, तो वहीं पे आपको एक केंद्रीय भंडार की शॉप मिल जाएगी जहाँ आप सारे सामान ले सकते हो अपने ग्रॉसरी के, और वहीं पे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो चलो वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ गए कम्युनिटी सेंटर के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे यहाँ पे फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप देख सकते हो। वो रहा हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड उसी के जस्ट सामने अपना केंद्रीय भंडार है। Before moving ahead, let's thank to our today's video partner फिजिक्स वाला। PW इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। गूगल प्ले स्टोर पर 5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स के साथ स्टूडेंट्स ने 4.8 स्टार्स की रेटिंग दी है। PW से पढ़कर हज़ारों बच्चे आज इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस में पहुंच चुके हैं। PW के कोर्सेज अभी जेई, नीट, NDA एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं, एंड बहुत जल्दी KG से 8 क्लास के लिए भी PW अपने कोर्सेज लॉन्च करने वाला है। PW का मिशन है एजुकेशन फॉर ऑल। PW इंडिया के हर सिटी, स्मॉल टाउन और विलेजेस में रहने वाले सारे बच्चों को एजुकेशन देने के मिशन से काम कर रहा है। PW ही सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में लोएस्ट प्राइस पॉइंट पर सारी एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। PW के काफ़ी कोर्सेज आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, और पेड कंटेंट 99 रुपीज़ से लेकर 4200 रुपीज़ तक की अफोर्डेबल प्राइस रेंज पर अवेलेबल हैं। रिसेंटली PW ने लॉन्च किया है इंडियाज़ स्ट्रॉन्गेस्ट जेई ड्रॉपर बैच, प्रयास 2.0 बैच, और ये बैच उनके लिए है जो जेई 2023 को क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए है जो अपने आप को एक इंजीनियर बनते हुए देखना चाहते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा इंडिया के टॉप बेस्ट फैकल्टीज, जिनके मिलेंगे लाइव लेक्चर्स एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी। यहाँ पर आपको वीक में 6 डेज क्लास मिलेंगी एंड 3 क्लासेज ऑफ 2 आवर्स ईच, और ये बैच आपके पास तब तक रहेगा जब तक जेई एडवांस क्लियर नहीं हो जाता। एंड वन स्पेशल अनाउंसमेंट, प्रयास 2.0 को सब्सक्राइब करने पर आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा PW के प्रयास 1.0 बैच, एंड हाँ, जिन्होंने प्रयास 1.0 बैच लिया है, लेने वाला है, तो उसको भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा प्रयास 2.0 बैच 2023। और ये अनाउंसमेंट यहीं पे ख़त्म नहीं होती। इस बैच को सब्सक्राइब करने पे आपको लास्ट ईयर के प्रयास 1.0 2022 एंड प्रयास 2.0 2022 भी मिलेगा। Apart from this, you will get the mentorship by the IIT alumni, DPPs with video solutions, test series, live doubt sessions, NCERT discussions and previous year questions. सो दोस्तों, PW के कोर्सेज परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे ऑफर लिंक पे जाओ और वहाँ यूज़ करो मेरा कूपन कोड MER150, जिससे आपको मिलेगा तुरंत ₹150 का डिस्काउंट, एंड गो एंड परचेज द कोर्सेज जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो, एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट।
तो दोस्तों अभी मैं हूँ IIT जोधपुर के SBI ब्रांच में, और यहाँ पे अभी मेरे साथ हैं अभिलाषा मैम जो कि यहाँ की ब्रांच मैनेजर हैं। तो अभी आपने यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस देखी होंगी जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, बट वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि सारी इन्फॉर्मेशन हमें मैम के थ्रू यहाँ मिलेगी। सो मैम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर परमिशन कि हम यहाँ पे आके एक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। सो मैम एक स्टूडेंट्स के लिए जैसे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को या फिर मास्टर्स या PhD स्टूडेंट्स को, तो एक अभी जैसे कुछ फीस भी हाइक हुई है, तो एक हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। IITs की भी फीस अब वो भी ज़्यादा हो गई है। तो IIT बीइंग एन IITian जैसे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या कोई लोन स्कीम है हमारे पास जो उससे स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं? IIT के स्टूडेंट के लिए स्पेशली हम स्कॉलर लोन देते हैं। स्कॉलर लोन में इनको प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कम है 7.3%, जो कि चेंज होती रहती है विद रेपो रेट। ओके। प्रेजेंटली 7.3 चल रही है, और उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लाइक आपको जो है ट्रैवल एक्सपेंसेस भी कवर हो जाते हैं, आपको लैपटॉप हो गया, मेस फीस हो गया, साइकिल एक्सपेंसेस हो गया, स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गए, सब Okay. कवर हो जाता है। सो और कैंपस ब्रांच है हमारी, तो आपको इंस्टेंटली आपको विद इन 1 to 2 आवर्स लोन सेंक्शन हो जाता है। ओके मैम, जैसे एक स्टूडेंट है उसने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लिया यहाँ पे, एंड वो यहाँ पे आया ऑन द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन जब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कॉल करता है, तो क्या लोन हम उस दिन अप्लाई कर सकते हैं, या जो फर्स्ट डे स्टूडेंट घर से पे करके फीस आता है वो रिइम्बर्स हो जाता है? मीन्स इसका क्या रूल है, हम अप्लाई कब करना शुरू करें? हाँ, आप बिल्कुल ज्वाइनिंग से पहले कर सकते हो। जैसे हमें एक बेसिक एडमिशन लेटर चाहिए होता है स्टूडेंट Okay, का, ठीक वो है। आपको मिल ही जाता है। हाँ, उसके हाँ। अलावा जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, KYC वगैरह हो गया, मार्कशीट्स हो गई, तो वो चाहे तो स्टूडेंट पहले से वो अप्लाई कर सकता है, और आने के बाद वो अपनी जो भी फीस पे करता है हम वो बाद में डिस्पर्स कर सकते हैं। ओके। और दोनों ऑप्शन है, अगर वो पहले अपने पॉकेट से पे कर चुका हाँ, हाँ। है विद इन 6 months ऑफ टेन्योर, तो हम उसको रिम्बर्स कर देते हैं। ओके। तो मैम यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज IITs में सारे स्टेट से स्टूडेंट आते हैं, तो कोई केरला से आया है, तो कोई वेस्ट बंगाल से आया है, तो मम्मी पापा कहीं हैं, तो उनके बैंक अकाउंट कहीं और है, तो कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैम आप डॉक्यूमेंट्स को ज़रा आप स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती हैं, एंड स्टूडेंट्स कहाँ मिस्टेक कर देते हैं ताकि वो प्रोसीजर लॉन्ग हो जाता है जिसकी एक छोटी सी गलती से? डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है, बट मेन होता है को बोरोवर साथ में लेते हैं जो कि गार्जियन होते हैं। ओके। अब गार्जियन अगर साथ में आते हैं सेम डे, तो हम एक ही दिन का प्रोसेस है, हम प्रोसेस सेम डे कर देते हैं। ओके। बट अगर गार्जियन नहीं आता है तो हमें स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं। गार्जियन के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए हमें उनके होम ब्रांच के डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं, जो कि टाइम फ्रेम को लंबा कर देता है, जो कि 10 to 15 डेज का टाइम है। ओके। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? डॉक्यूमेंट्स बेसिक KYC है, स्टूडेंट की आधार कार्ड, पैन कार्ड, फादर की या मदर की आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्टूडेंट की मार्कशीट 10th 12th, जो भी लेटेस्ट उसका एजुकेशन है, हायर क्वालिफिकेशन है वो। अगर उसके एजुकेशन में कोई गैप है राइट। हाँ हाँ। तो हाँ। एक गैप सर्टिफिकेट लगता है 50 रुपीज़ का स्टैम्प के साथ। अच्छा, वो एफिडेविट जिसे हम Affidavit। राइट। वो लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस एक ये फॉर्म है, हमें फॉर्म स्टूडेंट से फिल करवाते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है इस तरह Okay। का एक फॉर्म। तो वो पोर्टल का मैम क्या नाम है ऑनलाइन का? ऑनलाइन वो मैं बता दूंगी आपको। ठीक है। ऑनलाइन हम मेल भी कर देते हैं अगर चाहे तो ये फॉर्म, और Okay। वैसे वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके ठीक। अलावा 3 हम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेते हैं दोनों की, Right। फादर। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो गया, आधार, पैन। देन कॉस्ट ऑफ स्टडी का एक स्टेटमेंट जो हमें IIT प्रोवाइड कराती है कि आपको 2 साल का एजुकेशन है या 4 years का एजुकेशन है, तो Right, कितना right। आपका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आएगा, वो हमें एक एस्टिमेट चाहिए। एक लेटर ऑफ एडमिशन जो IIT देगी कि भाई आपका इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए कोर्स में enrollment हुआ है। enrollment हुआ है। अगर फादर आपके वर्किंग है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट में, अगर ITR फाइल करते हैं तो 2 years का हम ITR उनसे लेते हैं। और नॉन वर्किंग नहीं है, अगर इनकम उनकी कम है तो हम इनसे एक ये लेते हैं इनकम सर्टिफिकेट फ्रॉम तहसील। ओके, ये ठीक है। ये लेते हैं अगर उनकी इनकम कम है। मतलब अगर किसी के पेरेंट्स फार्मर है फॉर एग्जांपल, क्योंकि हाँ। जरूरत तो उन्हीं को वो पड़े, उनको हाँ, पड़े। तो उनके लिए क्या रूल है? मीन्स हमें इनकम सर्टिफिकेट उनको फैमिली इनकम आपका वो प्रूफ देना पड़ता है कि आपकी इनकम वो लोकल तहसीलदार से हाँ, बन जाएगा, बन राइट? जाएगा। ठीक है, ठीक ये है। चाहिए होता है। उसके अलावा एक स्टैम्प ड्यूटी है जो कि पर्टिकुलर स्टेट की लगती है, जिस भी स्टेट से डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो लगेगा। बस उसके अलावा कुछ ऐसा बेसिक डॉक्यूमेंट है सारे। ओके। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा, इस फॉर्म की लिंक भी दे दूंगा ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहें। मैम अच्छा, एक चीज़ ऐसा मान लीजिए कि एक स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, जैसे एक बीटेक का स्टूडेंट है, तो 2 साल तक तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन 2 साल के बाद उसे कोई प्रॉब्लम हो गई कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, घर में कोई हादसा हो गया है, तो वो 2 साल के बाद 3rd या 4th ईयर के लिए लेना चाहे तो क्या इसकी फैसिलिटी है? इन बिटवीन आप ले सकते बिल्कुल, हैं? वो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर भी आते हैं कि बच्चे सिर्फ लास्ट ईयर 1 साल के लिए लोन चाहिए, डॉक्यूमेंट सेम है, प्रोसेस सेम है, लास्ट ईयर भी ले सकते हैं। अच्छा, राइट आप जितना अमाउंट लेंगे आपका वही लोन अमाउंट सैंक्शन होगा, बिल्कुल और उसी पे बिल्कुल। आपका इंटरेस्ट बनेगा। अब मैम ये जैसे एमएससी स्टूडेंट है, डुअल डिग्री, पीएचडी स्टूडेंट्स, क्या ये सेम रूल उनके ऊपर भी नहीं, है? हम लोग एक्चुअली जिनको स्टाइपेंड मिलता है उन स्टूडेंट्स को हम लोग लोन सैंक्शन नहीं करते। ओके, राइट। स्टाइपेंड हाँ। उनके लिए नहीं है। लेकिन कुछ एमएससी कोर्सेज में स्टाइपेंड, एमएससी वालों के लिए है, एमएससी, एमबीए, बीएससी, बीटेक। ओके, राइट। तो उनके भी जो रूल्स यही हैं। हाँ, रूल सेम है। तो सिंपल सी लॉजिक है, अगर आपके पास स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस एंड एवरीथिंग। ओके, राइट। मैम इसमें क्या कोई ऐसी फाउंडेशन भी है कि फैमिली इनकम अगर आपकी इतनी रही तो आपको नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? सबको मिलता यानी अगर एक स्टूडेंट ये चाहे कि नहीं मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, मैं खुद ही फीस पे करूंगा, वो फादर या अपने पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं देना चाहता तो वो अप्लाई कर सकता है, उसकी फैमिली इनकम कम हो या ज़्यादा हो, डजंट मैटर। मैम अमाउंट क्या होता है? मीन्स अमाउंट, लोन का अमाउंट है जितना 10 to 12 lakhs। अच्छा, वो तो फीस के according- फीस का है। हाँ, तो फीस में ही आपकी जो अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैम ने डिस्कस की, साइकिल, लैपटॉप, तो ये इंक्लूडेड होता है कि मीन्स ये? नहीं, वो एक्स्ट्रा जो फॉर्म में फिल करते हैं उसमें आपको एक एस्टिमेट बना के देना पड़ता है कि भाई हम इतने का लैपटॉप परचेज करेंगे, इतने का साइकिल। ओके, उसके हिसाब से आप अपना लोन डिसबर्स कराओ एंड देन अपना रिसिप्ट दे दो उस amount। मीन्स आपके पास स्टेशनरी भी हो जाएगी, आपके पास साइकिल का भी कॉस्ट हो जाएगा, ये तो बहुत सही है। तो ये सारी फैसिलिटीज हमें है, और लेकिन वन टाइम आपका ट्रैवल एक्सपेंस वंस इन अ ईयर, अगर आप घर जाते हो, आपका घर दूर है तो वो भी आप इसमें तो वो एयर का है या रेल या समथिंग कुछ मिनिमम ट्रेन मिनिमम ट्रेन का आप दे देते हैं? ओके मैम, इंटरेस्ट रेट क्या है, एक जनरल क्या है? इंटरेस्ट रेट मैंने भी बताया 7.3 अभी प्रेजेंटली चल रही है, ये चेंज होती रहती है। अच्छा, विद टाइम हाँ। राइट। अच्छा मैम, अब ये तो जैसे एक हमने फॉर्म फिलअप कर दिया और हमने लोन ले लिया, तो इसके बाद मान लीजिए मैं फर्स्ट ईयर में मैं आया, मैंने लोन ले लिया अपना, तो एज अ स्टूडेंट, एज अ बोरोवर, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि हर सेमेस्टर बाद मुझे ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है? ये भी तो कुछ हाँ। रूल्स होते होंगे, राइट? ये रूल्स यही है, हम जितने भी फीस आपको डिसबर्स कर रहे हैं आप हमें टाइमली उसका रिसिप्ट प्रेजेंट कर दीजिए। मेस फीस आप ले रहे हो तो उसका रिसिप्ट सबमिट कर दो ओके, ब्रांच में, और जो भी आपने साइकिल परचेज किया उसका रिसिप्ट प्रेजेंट कर दो, हाँ। लैपटॉप ले रहे हो उसका भी सब मतलब टाइमली आप प्रेजेंट करते जाओ। और कोई मार्कशीट या ये सब? वो तो हम स्टार्टिंग में नहीं ले लेते हैं, नहीं, जैसे अगर मैं कोर्स कंप्लीट हाँ। होने के बाद। हाँ, वो अच्छा, जैसे अच्छा। आप पास करते जा रहे हो एवरी हम्म, ईयर, नेक्स्ट आप ईयर में हो रहे हो तो आप हम्म। मार्कशीट अपना लेटेस्ट वो सबमिट करा दीजिए। ओके। अच्छा मैम, अब बात करते हैं कि लोन तो मैंने ले लिया, ठीक, अब मुझे इसे रीपे करना है, तो मेरी 4 साल की कोर्स कंप्लीट हो गई, या मैंने एमएससी का कोर्स किया तो एमएससी कंप्लीट हो गई, तो अब इसके रूल्स क्या है कि मुझे रीपे कैसे करना है और कब तक करना है, इसके क्या रूल्स होते हैं? एमएससी जैसे 2 इयर्स की होती है, आपने जब भी लोन लिया है तो कोर्स पीरियड इंक्लूडिंग 1 ईयर मॉरेटोरियम होता है, मतलब 2 Okay. साल का अगर एमएससी है तो 1 साल का आपको और मिलेगा, एक्सटेंशन मिल सकता है। एक्सटेंशन मिलेगा, उसके बाद से आपकी ईएमआई चालू होती है। ओके, राइट। हाँ, तो 1 ईयर तक आप मतलब जॉब लग जाए या फिर आपका मतलब आप जैसे भी हाँ। जॉब लग जाए तो आप पे कर सकते हो, अगर आपका वैसे फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, आपके पास है राइट, earlier तब भी आप पे कर सकते तो हमारे पास कोर्स कंप्लीट करने के बाद 1 साल का वो एक्सटेंशन है ताकि हम अपनी चीज़ों को अकॉर्डिंगली मैनेज कर लें, राइट? अब मैम ये सारी चीज़ें, जैसे हम आईआईटी जोधपुर के स्टूडेंट हैं, तो ये सारे आईआईटी में तो ये तो कॉमन रूल्स होंगे हर जगह, हो। तो ठीक है, ओके। तो मैम ये सारे अगर मुझे अप्लाई करना है तो क्या ये मैं घर बैठ के भी अप्लाई कर सकता हूँ ऑनलाइन? क्या ऑनलाइन? ऑनलाइन कर सकते हो, एक साइट है हमारी बैंक की, उस पर कर सकते हो, प्लस हमारे 2 पोर्टल्स भी हैं, हम्म। मतलब हमारी गवर्नमेंट पोर्टल है, हम्म। एक जनसमर्थ पोर्टल है जिसकी भी एनुअल इनकम 4.5 लाख से कम है स्टूडेंट, ओके, तो वो जनसमर्थ पोर्टल पे अप्लाई करें, उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन लेके आए, राइट, उनको गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती ओके, है, एंड जिनकी इनकम 4.5 से ज़्यादा है उनके हम्म। लिए विद्या लक्ष्मी पोर्टल है, राइट, आप उस पर अप्लाई करके यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन सबमिट करें। ठीक है। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन, जैसे आप कितने लोन्स आप स्टूडेंट्स को देते होंगे, तो
एक कॉमन गलतियां बार बार एक स्टूडेंट करता होगा, ये डॉक्यूमेंट नहीं ले आया, फिर हम उसको समझा रहे हैं तो वो समझ नहीं पा रहा है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ कहो कि देखो ये आप कॉमन मिस्टेक करते हो, अगर आप इस डॉक्यूमेंट में ये चीज़ ऐसे कर लोगे तो आपका भी टाइम बचेगा, हमारा भी एफर्ट बचेगा। तो कुछ आप सजेशन, जो ऑडियंस हमारी है जो बार बार वो मिस्टेक करती है। नहीं, मेनली गलती होती है जो फीस स्ट्रक्चर आईआईटी जो देती है वो 1 ईयर का ही देती है, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो फीस स्ट्रक्चर वो भर के ले आते हैं। कई बार कटिंग होती है, मैं हर बार उनको बोलती कि पेंसिल साफ करना, तो हर बार गलत फिल करके ले आते हैं। फिर उनको होता है कि नहीं मुझे इतना अमाउंट नहीं चाहिए, इतना चाहिए, तो उसमें ज़्यादा मिस्टेक होती है। ओके, राइट राइट। सजेशन ये कि आप आईआईटी से एक बार बात करके एक पूरे 4 इयर्स का जो भी एस्टिमेट है या तो वो बाइफरकेट करके प्रॉपर अपना कैलकुलेशन करके फिर आप उतना अमाउंट लो, क्योंकि बाद में वो अमाउंट एक्सटेंड नहीं हो सकता। आपका एक बार जो अमाउंट सैंक्शन हो गया वो एक्सटेंड नहीं तो आप देख लो कि आपको कौन सी लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, आपकी साइकिल, तो प्रॉपर उस टाइम एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म यू शुड बी केयरफुल। और एक ये जो इनकम सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स बनवा के लाते हैं, ये अलग अलग फॉर्मेलिटीज देखते नहीं है, मतलब वो एक्चुअली तहसीलदार का सिग्नेचर उस पर बहुत जरूरी है, वैलिडेट उसी से एंड प्लस उसकी वैलिडिटी, मतलब वो 2 इयर्स के लिए है, 3 इयर्स के लिए, वो डेट देख के वो सबमिट कराएं। कई बार वो सबमिट करा देते हैं, फिर बोलते हैं तो चेक करते हैं तो एक्सपायर रहता है, सो वो एक मिस्टेक। अच्छा, वो पुराना डॉक्यूमेंट अपडेट, राइट राइट, लेटेस्ट है। ओके। अच्छा मैम, एक चीज़ और, एक जनरली एक माइंड में, जैसे मैं एज ए स्टूडेंट अगर देखूं तो मुझे लगता है यार लोन लेना अच्छी बात नहीं है, कि मन में डर बैठा होता है स्टूडेंट के, और इसको ज़्यादा स्टूडेंट्स ओपन अप भी नहीं होते। तो मीन्स एज अ सीनियर और एज अ गार्जियन आप कुछ स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे कि इतना वो टीडियस प्रोसेस नहीं, अगर आप आईआईटी में तो पे तो कर ही लोगे, जॉब लग जाएगी होपफुली। तो एक फाइनल एक नोट पे अगर आप कुछ एंड करना चाहें। बैंक ने एक बहुत अच्छी सुविधा बना रखी है आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन लोन के लिए। इजीली एजुकेशन लोन हर एक बैंक प्रोवाइड नहीं करती है, जस्ट बिकॉज इसमें सिक्योरिटी कम है, बैंक इज नॉट टेकिंग एनी कोलेटरल। बट हाँ, मतलब इसमें आपको लेने में कोई हिचकिचाहट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आईआईटी में आप पढ़ रहे हो, जॉब लगेगी ही लगेगी, एंड आप विद टाइम वो अमाउंट पे कर ही दोगे। आजकल इतना बड़ा कैश किसी के पास नहीं होता है। अगर आपको एक बेनिफिट मिल रहा है कि भाई आप अपनी स्टडीज से लेके अभी आप अपना पूरा कर सकते हो लोन, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विद टाइम आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी बढ़ता है। अगर आप सोचो मैं इतना इंटरेस्ट पे करूंगा, लेकिन उस टाइम का वैल्यू अलग होगा। एग्जैक्टली। सो आप ये मत सोचो कि भाई मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है, बट एक बेनिफिट है जो आपको बैठे बैठे मिले। बिकॉज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये कई सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सिबलिंग्स होते हैं, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च करना माँ बाप के लिए इज नॉट इजी। और फिर पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि आसपास कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो, वहाँ चले जाते हैं। इनफैक्ट कि आप उतना दूर जाओगे, आना जाने के खर्चा, ऑफिस से और भी जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, सो देयर इज़ अ पॉइंट। तो इट्स बेटर कि अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो आप सिर्फ फाइनेंशियल रीज़न की वजह से सोचो कि नहीं आईआईटी में नहीं चलते हैं या किसी और अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं चलते, तो इट्स फार मोर बेटर कि आप ये इन्फॉर्मेशन से प्रॉपर अपने बैंक में जाके बात करो, डिस्कस करो, एंड आई होप कि सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। हमारी कैंपस ब्रांच है, तो आप कभी भी आइए, बैंकिंग आवर्स में आइए, विदाउट बैंकिंग आवर्स में भी आइए, तो हम लोग ओपन रहते हैं। ओके, कोई भी क्वेरीज हो आपकी, हम रिस्पॉन्स करेंगे। यू मोस्ट वेलकम। सो दोस्तों, स्पेशली फॉर दी आईआईटी जोधपुर स्टूडेंट्स, मुझे पर्सनली पता है कि कई सारे मास्टर्स के स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी परेशान होते हैं, बीटेक के स्टूडेंट्स भी, उनके पेरेंट्स के लिए भी। तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, अपने दोस्तों को, एंड ताकि इन्फॉर्मेशन हो। आपको लोन लेना है नहीं लेना वो अलग चीज़ हो गई, लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम एंड एवरीथिंग, एंड होपफुली ये वीडियो काफ़ी लोगों को हेल्प होगी, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आईआईटी जोधपुर ब्रांच से, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू अभिलाषा मैम कि उन्होंने इतना कोऑपरेट किया एंड सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी। सो अब आपके लिए अगर मैं बात करूं तो ये रहे वो सारे डॉक्यूमेंट जो कि आपको फिलअप करने होते हैं। तो आई थिंक ये 6-7 पेज हैं, तो मैं क्या करूँगा कि इसको स्कैन कर आपको एक ड्राइव लिंक शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि आप जाके देख सकते हो। और आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी आईआईटी में अगर आप SBI ब्रांच में अप्लाई करो, तो आप वहाँ से इसका प्रिंट आउट लेके या फिर से आप
एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं और कैसे लगाने हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। एंड अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपके इस छोटे भाई ने थोड़ी बहुत मेहनत की है जिससे आपको थोड़ी सी सहूलियत हुई है, आपको एक वैल्यू एडिशन हुआ, तो आपको आई होप कि पता है कि आपको क्या करना है। थोड़ी सी मोहब्बत दिखाओ यार। देखो वीडियोस हर कोई देख रहा है मगर कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा। मोर देन 60% ऑफ माई व्यूवर्स आर नॉन सब्सक्राइबर्स। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हो। आप लोन लो या ना लो वो आपका टेक है, बट आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सारी चीज़ें। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, एंड अगर हो सके आपको तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर देना। एंड टिल देन हैव अ गुड डे।